क्वेश्चन नोट करना है। सपोज ये है क्वेश्चन, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH Me। इसमें बताना है कितने जमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। पहला क्वेश्चन, इसमें कितने बनेंगे जमेट्रिकल आइसोमर्स। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कितने बनेंगे जमेट्रिकल आइसोमर्स। ये दोनों चेक करने, जमेट्रिकल आइसोमर्स बताना है कितने बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे जमेट्रिकल आइसोमर्स। श्रेया ने सारे निकाल लिया आंसर। सर आखिरी वाला बचा है। अच्छा सही है। एक बार और फिर ट्राई करना है कि अगर ये कंपाउंड रिएक्ट करते हैं NH2OH से तो कितने आइसोमर्स बनेंगे। जैसे एसिडोफिनॉन, जैसे एसीटोन, नाम लिख देता हूं मैं, एसीटोन, बेंजोफिनोन, ये जब रिएक्ट करेंगे NH2OH के साथ तो कितने आइसोमर्स बनेंगे। बेंजोफिनोन, डबल बॉन्ड OCl, ये रिएक्ट करेगा NH2OH से तो क्या कितने कंपाउंड बनेंगे, कितने आइसोमर्स बनेंगे। ये रिएक्ट करेगा तो कितने आइसोमर्स बनेंगे। ब्यूटेनॉन रिएक्ट करेगा तो कितने आइसोमर्स बनेंगे। चलो 2 मिनट का टाइम लेकर निकालो इस क्वेश्चंस को। ये 4 क्वेश्चन दिया, लास्ट वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना है। 2 मिनट का टाइम दिया है, टाइम लेकर निकालो उसको। एक और ट्राई करते हैं, चलो एक इसको भी ट्राई करना। डबल बॉन्ड CH, एक बार चेक करना विजिबल है कि नहीं ये। Cl, निकालो कितने आइसोमर्स बनेंगे इस कंपाउंड के भी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बस एक इसके अंदर ना, इस वाले के अंदर स्टीरियो आइसोमर्स निकालना, ज्योमेट्रिकल नहीं स्टीरियो निकालना है इसके अंदर, इस वाले पार्ट में। बाकी सब में ज्योमेट्रिकल निकालने हैं, इसमें स्टीरियो निकालना है, जो मैंने सर्कल किया है अभी। जल्दी से करेंगे, 2 मिनट का टाइम लगा करके। किसी ने कर लिया सारे क्वेश्चंस।
फिर लास्ट वाला आपने लास्ट वाले किस बोलते किससे रिएक्ट करें? NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन। हाँ, निकाल लिया है। निकाल लिया किसी ने कि नहीं? सर आइसोमर वाले ट्राई करें। चिराग, तू लेट क्यों ज्वाइन करता है हमेशा? सर क्लास में सर सुबह 12 बजे खोल के बैठा था, सर फिर आया ही नहीं, फिर सर मैं चला गया, फिर पढ़ रहा था सर। चलो हाँ, बताओ फर्स्ट से आंसर, फर्स्ट से बताओ आंसर जल्दी। सर पहले क्लास फर्स्ट के कितने होंगे? 4 16 नहीं होगा 16 आंसर चिराग का। और कोई? सर 4 कुणाल। और कोई बच्चा आंसर जो करेगा इसका? चलो मैं आंसर बता रहा हूँ उसका। हाँ, 5 आ रहा है। और किसी को आंसर करना है? विधि का 16। चलो मैं आंसर बता रहा हूँ, देखते हैं किसका सही होता है। आंसर इसका है 2⁵5 32। 5 0 सेंटर्स है इसके अंदर, 5 0 सेंटर्स। बताओ किसका सही है। अब किसको समझ आ गया? 5 हाँ सर 0 बीच सेंटर्स वाला नहीं लिया था। सिमेट्रिकल नहीं होता। किसको समझ आ गया? एक चिराग को समझ आ गया, और किसी को?
सर आ गया। किसको, मुकुंद को? हाँ सर। चलो 2 को समझ आ गया। फिर देखो आंसर देख लो इधर, एक सीरो सेंटर ये, दूसरा सीरो सेंटर ये, तीसरा रिंग, रिंग के अराउंड ये पॉइंट सिस्ट्रांस जहां उसका था, फिर चौथा सही ना, रिंग के अराउंड हो गया ये 2 पॉइंट सिस्ट्रांस जहां उसका, 2 डॉट लगाए मैंने वहां पे रिंग में, 3 ये हो गए, फोर्थ ये, क्योंकि इधर जाएंगे तो डिफरेंट है, इधर जाएंगे तो डिफरेंट है, तो 4, और ये वाला 5, 5 सीरो सेंटर इसके अंदर, 5 स्टार मैंने शो कर रखे हैं, 5 सीरो सेंटर इसके अंदर। किसी को डाउट कोई? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। अच्छा अगर ये हटा देते तो कितने होते? ये हटा दिया पॉइंट 1, अब कितने होंगे यहाँ पे? 1 मिनट को, अब कितने होंगे? चार होंगे अब सर। कित हाँ अब 4 हो जाएंगे क्योंकि रिंग 4 वाला होंगे। नहीं आएगा, रिंग वाला Yes, हट जाएगा। हाँ चलो नेक्स्ट का बताएंगे, नेक्स्ट का आंसर सर 4। 1 मिनट, 2:2 आंसर है तेरा ये? Yes, चिराग sir. Yes, sir. 2:2, और कोई बच्चा? श्रेया का 8, श्रेया एक्सप्लेन करो जल्दी से, श्रेया जल्दी एक्सप्लेन करो। सर एक डबल बॉन्ड में, और मतलब 2 हाँ डबल बॉन्ड और एक रिंग का डबल बॉन्ड। गलत है, और कोई? रिंग का डबल बॉन्ड कब कब इंक्लूड होता है? सर जब 8 से ज्यादा नहीं मेंबर की नहीं रिंग हो। रिंग, मतलब रिंग है, डबल बॉन्ड। हाँ रिंग, अब सही है, अब सही है श्रेया। श्रेया सोच समझ के आंसर दिया करो। एक रिंग, रिंग यानी ये वाला पॉइंट जहां से ट्रांस, रिंग का डबल बॉन्ड नहीं है, दिस इज नॉट ए सीरियो सेंटर। कम से कम 8 मेंबर की रिंग होती है तब डबल बॉन्ड आएगा रिंग में, तो ट्रांस बन सकता है उसका, अदरवाइज हमेशा उसको सिस बनेगा। ट्रांस कब बनता है रिंग का? जब कम से कम 8 मेंबर की रिंग हो। 8 से 11 तक भी स्टेबल क्या होता है? सिस स्टेबल होता है। ट्रांस बन जाता है लेकिन स्टेबल सिस है, 11 के बाद ट्रांस स्टेबल होता है। अच्छा एक सीरो सेंटर ये रहा, दूसरा ये, और तीसरा ये 3 ही है, तो आंसर आ गया 2:3, 2:3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 16। सर इसका भी 8 है। इसमें देखो, इसका 16 किसने बोला है? सर कुणाल। Sir, हाँ 2 कुणाल एक्सप्लेन कर। श्रेया सही है, देख लिया मैंने। सर सेम ही उसी तरह इसमें 8 मेंबर की रिंग आ गई ना, तो डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो जाएगा। बहुत अच्छे कुणाल, यही गलती होती है पेपर में। हाँ श्रेया तुम्हारा भी सही है, एक रिंग की वजह से, रिंग के ये पॉइंट 11 वाले नहीं सोच पा रहे कोई भी बच्चा, एक ही आ गया और एक इसके राउंड भी, और एक इसके राउंड, तो कितने सीरीज सेंटर हो गए? 2:4, 16 आंसर। 11 वाले बच्चों को समझ आ रहा है कि समझ भी नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर। यस सर। यस सर। पूछिए ना, तो कर लोगे क्वेश्चन बाद में, जब बुक से ऑब्जेक्टिव्स करोगे ना, क्वेश्चन होंगे तो अच्छा लगेगा, अभी समझ आना जरूरी है। आंसर दोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। नेक्स्ट बोलेंगे सर 4 स्टीरियो सेंटर। 4। सीरीज सेंटर 4। यस सर। नहीं सर, 4 सीरो सेंटर तो 2 है। आइसोमर्स। आइस कुणाल तू एक बार आंसर बोला कर, बोल आंसर क्या है? आइसोमर्स है 4। आइसोमर्स कितने हैं? 4 4। ये कौन दो से है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ऑप्टिकल है कि स्टीरियो है? सर 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल। हाँ तो 2:2 आएगा, ये है इसका एक सीरो सेंटर, जो कि कौन सा वाला सेंटर है? ऑप्टिकल सेंटर। और एक Optical. ये वाला सेंटर है इसका, जो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर है। तो Symmetrical. 2 सीरो सेंटर है इसके अंदर, इसके पास 2 सीरो सेंटर है, एक इधर है एक इधर। ये समझ आई बात कि नहीं? तो 2:2 4 आंसर आएगा। डाउट किसी को इसमें? नो ये दो ये चार जो है इसके क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स है कि सीरो आइसोमर्स है? स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ ये सीरो आइसोमर्स है, ये ध्यान रखना। ये मैंने पढ़ाया नहीं है ऑप्टिकल, अभी हिंट दिया हुआ था, उसके बेसिस में आंसर निकाला होगा तुम लोगों ने। 2 डबल बॉन्ड एक साथ और एंड्स डिफरेंट तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होती है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट का आंसर, अब एसिटोफिनॉन में NH2O डाला तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? मैं ऊपर वाला दो। पार्ट रब कर रहा हूँ।
हाँ सर 2 बनेंगे। 2 बनेंगे। 11 सर बचा आंसर। कुणाल तू लास्ट में दिया कर आंसर। NH2OH डाला तो कितना आइसोमर्स बन जाएंगे? डबल बॉन्ड NOH आ जाएगा इधर। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड हो गई सिन और एंटी, तो 2 आइसोमर्स है ये। एसीटोन में 11 वाले बच्चे, एसीटोन में, एसीटोन ये रहा, डबल बॉन्ड O साथ में NH2OH, ये आया तो CH3। 11 वाले बच्चों को आंसर देना किसी को, ये चीज आ जाएगी H2O बाहर। रितिका, सर इसमें नहीं होगा क्योंकि CH3 सेम। तो आंसर दिया करो जल्दी। रितिका बहुत अच्छा, रितिका आंसर सही है बिल्कुल। और किसी 11 वाले बच्चे का सही हुआ है? 0 आंसर आएगा इसका। नो सिमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि ये दोनों सेम आ गए। सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए कीटोन। बेंजोफिनोन में, बेंजोफिनोन, हाँ कुणाल सही है। बेंजोफिनोन ये होता है बेंजीन के ऊपर COCH5, ये बेंजोफिनोन है, ये भी सिमेट्रिकल है ना, चेक करो। बोलो रितिका, यस सर। क्या आंसर आएगा इसका? जल्दी बोलो, बहुत टाइम लगा रहे हो। अनन्या, कशिश, सर सेम है एंड्स। हाँ तो जल्दी बोलो करो आंसर। 0 आएगा ना इसका भी? यस सर 0 जाएगा। 0। नेक्स्ट वाले का डी का, डी वाले का आंसर क्या आएगा? बोलो डी वाले का आंसर क्या आएगा 11 बच्चों में से? अरे डबल बॉन्ड NOH आएगा, डिफरेंट है कि नहीं अब ये? हाँ विधि सही है, विधि आंसर बोला करो। 2 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट साइक्लोहेक्सेनोन का, साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन का बोलो आंसर। NH2OH के साथ। कुणाल सही। 11 साल बच्चों को नहीं समझ आ रहा कुछ भी। ये NOH आएगा, सेम है, इस साइड भी सेम, इस साइड भी सेम, तो 0। नेक्स्ट ब्यूटेनॉन का, ब्यूटेनॉन, अरे तुम लोग 11 वाले बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, अनसिमेट्रिकल है ना ये, अनसिमेट्रिकल है तो 2 डबल बॉन्ड NOH आएगा तो 2 आ गया आंसर। हाँ विधि सही है, इतना टाइम थोड़ी लगता है इनमें, 2 आंसर आ जाएगा इसका। समझ गए कि नहीं है? देखो समझ आ गया कि नहीं? चलो नेक्स्ट ट्राई करेंगे एक बार, थोड़ा सा मैं प्लस कर रहा हूँ लेवल अब। इसमें बताएंगे आइसोमर्स, CH2 CH2 CHO CHO, ये ले लिया और डाला इसमें NH2OH। टोटल आइसोमर्स, टोटल ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने बनेंगे इसमें, ये निकालो। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एक बार साइक्लिक में ले लो। CHO CHO, साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड, NH2OH डाला, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे देखते हैं। ये किसका सही होता है क्वेश्चंस, थोड़ा सोच समझ के निकालना, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, बिल्कुल ट्राई करोगे तो हो जाएंगे।
चलो फर्स्ट वाले का निकाला किसी ने आंसर? सर 3। चलो कुणाल ने निकाला 3, और कोई बच्चा? श्रेया का भी 3। और कोई जिसने आंसर निकाला है? देखेंगे इधर, इसका आंसर 3 है, बिल्कुल सही निकाला है। नेक्स्ट वाले का निकाला किसी ने? सर 8। नेक्स्ट वाले के आंसर 8। श्रेया ने 8 निकाला है। श्रेया कैसे आया 8? सर एक रिंग में होगा डिस्टेंस और एक डबल बॉन्ड 2 बनेंगे सी डबल बॉन्ड एन, तो 2 की पावर 3 8। श्रेया गलत कर गए हो, इस कंपाउंड में का कुछ भी सिमेट्री नहीं आ रही। श्रेया सर आ रही है सिमेट्री। फिर सही है, तुम्हारा आंसर गलत होगा। गलत हो गया सर। हाँ देखो, इसमें 3 बनेंगे, ऊपर सुन लेंगे एक बार, ये आंसर जल्दी से देखेंगे 11 वाले बच्चे, अगर समझ आएगा तो सही है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम करना, अपने आप को ट्राई करना इसको। डबल बॉन्ड NOH आएगा, डबल बॉन्ड NOH आएगा। तो एक ले लिया मैंने केस, इधर सिन, इधर भी सिन, H और OH सेम साइड तो सिन। दूसरा केस ले लिया एंटी, दूसरा केस ले लिया दोनों साइड एंटी 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 एंटी, और तीसरा केस ऊपर सिन लिया नीचे एंटी लिया, या ऊपर एंटी लिया नीचे सिन लिया, एक ही बात होगी कि नहीं? वो ये बना के दिखाऊंगी, समझ आ गया है? यस सर। ये विधि समझ आ गया क्या? यस सर आ गया। बना लोगे ना इसे? यस सर। बनाना बहुत इजी है, झटना जल्दी निकालने के लिए ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन। ये H और OH चेक करो बस, जैसे ये देखा H डबल बॉन्ड NOH लोन पेयर, H और OH सेम साइड, सिन बना दिया मैंने एक, ऐसे ही ऊपर बना दो सिन, H OH लोन पेयर, समझे कि नहीं? तो ये सिन सिन बना दिए मैंने, बना लोगे ना ऐसे? यस सर। अच्छा, अब ऊपर वाले, उसके ऊपर वाले आंसर्स कितने होंगे? आंसर्स किसने निकाला? चिराग? सर 7। डबल बॉन्ड NOH आएगा। हाँ 7। 7। नहीं 7 नहीं है, 5। ये इसमें एक ही तो कैंसिल होगा। देखो इधर, यहाँ पे सिन होगा, यहाँ पे सिस्ट्रांस होगा, यहाँ पे सिन मान लो, अब निकाल लो आंसर। सिन होगा, सिस होगा, सिन होगा, समझे कि नहीं? सर एक ही कैंसिल होगा जब तो स्टार्ट होगा। देख एक और कौन कौन से कैंसिल होंगे। ट्रांस के साथ नहीं कैंसिल होगा, एक सिंस के साथ, एक ट्रांस के साथ। सिन सिस सिन,
एंटी सिस एंटी, सिन सिस एंटी, ऐसे ही ट्रांस के साथ 3, एंटी सिन वो तो नहीं लेंगे ना केस, सिन ट्रांस सिस, एंटी ट्रांस एंटी, फिर सिन ट्रांस एंटी, ये 3 यहाँ पे ट्रांस से बनेंगे, 3 सिस से। नहीं समझ आई बात? यस सर। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए अब बनाना। तभी यार फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कंसेप्ट से निकालना आंसर। 11th वाले बच्चों को समझ आया किसी को? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट वाले के कितने आइसोमर्स होंगे? थर्ड वाले के बोलो, थर्ड वाले के कितने आइसोमर्स होंगे? हाँ सही है, तुम लोग नहीं सोच पा रहे 11th वाले बच्चे। देखो यहाँ डबल बॉन्ड NOH आएगा तो यहाँ पे बन जाएगा सिन एंटी और यहाँ पे सिस ट्रांस, तो 4 होगा आइसोमर्स, 4GI। बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कुछ भी। देखो द नेक्स्ट, इलेवंथ वाले बच्चों को किसी को समझ आया? किसी भी बच्चे को समझ आया कि नहीं? यस सर आ रहे हैं। देखो इतनी डिटेल ना तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना इस चीज का। जितना कर रहे हैं मोर देन सफिशिएंट है ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड C H H Cl Cl, H H Cl। एक मिनट रुक जाएंगे बस। सर वो ऊपर वाला। हाँ मैं समझ गया। देखो सर, अब तुम्हें बताना है इसके अंदर, ये बस क्वेश्चन मैंने एक ना प्रायोरिटी रूल को चेक करने के लिए दिया है क्वेश्चन तुम्हें। CH3 CH, तुम्हें बताना है इस डबल बॉन्ड के राउंड, ध्यान देना, इस डबल बॉन्ड के राउंड क्या कुछ होगा? नो सर। क्या कोई आइसोमर्स है इस डबल बॉन्ड के राउंड? यस नो नो। अच्छा एच लगा। चेक करो जल्दी से। होगा सर। यस सर। समझ आ गया कि नहीं कैसे होगी? कौन सी आइसोमर्स होगी? सर ज्योमेट्रिकली होगी ना? नहीं, ज्योमेट्री में वो वाली फॉर्म बतानी है ना, वो अच्छा EZ। यस सर। सर Z फॉर्म है। हाँ ध्यान देंगे, इधर नीचे क्या है? ट्रांस, ये ट्रांस फॉर्म है। ऊपर कौन सी फॉर्म है? सिस। इधर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अब सिस और ट्रांस में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? सिस और ट्रांस में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? सिस की, बताया ना पीछे प्रायोरिटी ऑर्डर्स में, तो इससे दोनों हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड, तो ये Z है इधर। नहीं समझ आई बात? ये इसलिए दिया था क्वेश्चन। नहीं समझ आया अभी भी? हाँ, सिस की प्रायोरिटी ज्यादा तो दोनों हायर प्रायोरिटी वाले सेम साइड, इसलिए ये आंसर आएगा इसका। ऐसे ही मैं ऊपर R और S भी, ऊपर R दे देता और नीचे S दे देता, फिर तुमसे पूछता कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो ऊपर R वाले की प्रायोरिटी ज्यादा। ये ध्यान है ना किसी वाले? देखो ये दे दिया जैसे H D, यहाँ दे दिया कोई R, उसी का S दे दिया नीचे। अब बताओ क्या है? Z है E है? ये सर ये E है। हाँ, ये इधर प्रायोरिटी ज्यादा इसकी, E। ऊपर R की ज्यादा, तो ये E फॉर्म है। आगे समझ के नहीं है? यस सर। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पेज बताओ जल्दी से, जल्दी बताना थोड़ा सा, ताकि मेरा आज टॉपिक खत्म हो जाए। नेक्स्ट टाइम मैं ऑप्टिकल आइसोमर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेपरेट लूंगा, उसको मैं वो स्टार्ट करना है मैं फिर। सर पिछले पेज पे क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन दिया था, एक मिनट। यस यस सर F रिंग कोई था।
हाँ ये इसमें ज्योमेट्री होगी कि नहीं? जल्दी बोलो थोड़ा, क्वेश्चंस रह जाएंगे नहीं होगी तो। सर। होगी। हाँ इस डबल बॉन्ड के, सिर्फ इस डबल बॉन्ड के अराउंड, सही ना? इस डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्री हो जाएगी, ऊपर नहीं होगी, सेम आगे दो, तो दो आइसोमर बन जाएंगे इसके, सही है? अच्छा इसमें बताएं, तुम्हें बताना इसमें ज्योमेट्री होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट चलो जल्दी से बता दो इनके अराउंड ज्योमेट्री होगी कि नहीं, जल्दी आंसर निकालना थोड़ा सा। चलो देख लो आंसर, देख लो उधर। फर्स्ट केस में जल्दी बोलना थोड़ा सा आंसर, फर्स्ट में होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी नहीं सर। होगी। नहीं होगी। सेकंड में बोलेंगे? होगी। 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 सेकंड वाले में भी नहीं होगी, ध्यान देना। देखो पहले, सबसे पहले चेक करना कि अगर दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही हैं पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग से, देखो अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं तो ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही है कि नहीं? यस सर। तो यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मानना है, यहाँ क्या मानना है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए नो ज्योमेट्री आइसोमर्स। समझ गए कि नहीं? इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगी, फ्री रोटेशन होगी, इसलिए ज्योमेट्री आइसोमर्स नहीं होगी। नेक्स्ट वाले में भी ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो दोनों रिंग एरोमेटिक बन गई कि नहीं? नो जी आई। नहीं समझ आ रहा? नेक्स्ट वाले में, उससे नेक्स्ट वाले में, सर दोनों एरोमेटिक बन गई तो? हाँ तब जी आई नहीं होगी। नेक्स्ट वाले बोलो जल्दी से। नेक्स्ट वाले में, इस वाले में ज्योमेट्री होगी। देखो इधर, इसमें एक रिंग एरोमेटिक बन रही है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाली रिंग बन गई एरोमेटिक, दूसरी वाली तो नहीं है ना, इसलिए इसमें हिंडर्ड रोटेशन होगी, इसलिए इसमें हिंडर्ड रोटेशन होगी। तो ज्योमेट्री हो सकती है अगर ग्रुप्स डिफरेंट हो, और ग्रुप्स है भी डिफरेंट, यहाँ पे एफ है और सी एल दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे भी एफ है और सी एल दोनों डिफरेंट है, इसलिए ज्योमेट्री होगी, ये शो करेगा। नेक्स्ट वाला, उससे नेक्स्ट वाला सर नहीं करेगा शो। क्यों? सर एम सेम हो गए ना वहाँ पे, तो बहुत अगर अच्छे, दोनों ये एम ये भी एम है, दोनों एम है, सेम होगा तो शो नहीं करेगा। समझ आ गया इसमें कैसे देखना है? यस सर। चलो जल्दी से नोट कर लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये टॉपिक रह जाएगा अभी, एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। हालांकि मैं करा चुका हूँ हाइपर कंजूशन के अंदर इसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे पहला पॉइंट डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट किसका जा रहा होता है? किसका जा रहा होता है? ट्रांस से, पता है ना ये? ट्रांस में तो डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है, याद है कि नहीं? ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर डायरेक्शन, ये इधर डायरेक्शन कैंसिल, यस सर। पॉजिटिव नेगेटिव इधर इधर कैंसिल। तो म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस, सही ना? म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू
ट्रांस। इस वजह से सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सिस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ये याद रखना। सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सिस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा, सही ना। और स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होती है? स्टेबिलिटी ट्रांस। ट्रांस की। दोनों बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट, दोनों बल्कि ग्रुप्स ऑपोजिट, रिपल्शन कम, एनर्जी सिस्टम की कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। इधर दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड, दोनों में रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी सिस्टम की ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। क्लियर? ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब तीसरा आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बता दिया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा बता दिया ना, ये बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा, ये खुद करना प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी दोनों सिस के ज्यादा, सर ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। सिस का। और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का, क्योंकि ट्रांस सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कैसे होता है ये भी हम ऑप्टिकल आइसोटोप में पढ़ेंगे। ट्रांस सिमेट्रिकल है, फिट्स बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये याद रखना। डायपोल मोमेंट इसकी 0 है, लेकिन ये सिमेट्रिकल है। मेल्टिंग पॉइंट जो है सिमेट्रिकल नेचर पर डिपेंड करता है। ट्रांस सिमेट्रिकल है, फिट्स बेटर इन द क्रिस्टल लैटिस, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ गए कि नहीं? ये सर फिट बेटर इन कौन सा लेटेस्ट? क्रिस्टल लैटिस वो पढ़ेंगे अभी, नया चैप्टर करेंगे ना सॉलिड स्टेट, उसमें बताऊंगा क्या होता है। जैसे पूरी बिल्डिंग एक क्रिस्टल लैटिस होती है, उसके अंदर एक रूम क्या होता है? यूनिट सेल। अब नेक्स्ट एक चीज मैं बता रहा हूं तुम्हें, हमेशा नहीं होगा ऐसा कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? ज्यादा हो। बॉइलिंग पॉइंट सिस का हमेशा ज्यादा हो, ऐसा हमेशा नहीं होगा। जैसे स्पेशल केस ये वाला, बताओ इसमें किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सिस का कि ट्रांस का? बॉइलिंग पॉइंट बताना है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये दोनों बताओ किससे ज्यादा होंगे? सिस के कि ट्रांस के? बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, चलो मेल्टिंग पॉइंट भी बता दो, और स्टेबिलिटी भी। बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, ये बताना तुम्हें। अब ये इस केस में मैंने दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रांस के ज्यादा होंगे। बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांस का ज्यादा, सॉल्युबिलिटी भी ट्रांस की ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट तो होता ही ट्रांस का ज्यादा है, सॉल्युबिलिटी होती ही ट्रांस की ज्यादा है। देखो क्यों ज्यादा हुआ ये देख लेंगे को जल्दी से। CH3CH डबल बॉन्ड HCl, डायरेक्शन देखो इधर पॉजिटिव से नेगेटिव इधर डायरेक्शन, और इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव इधर डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम आ गई कि नहीं? कैंसिल थोड़ी हुई इसमें। पहले यहाँ Yes. CH3 था, अब Cl आ गया है। समझ गए कि नहीं? ये यस सर। सिस में नहीं होगा ऐसा, सही ना? सिस में नहीं होगा ऐसा। सिस अगर देखोगे तुम तो ये आ जाएगा इसमें, ये डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव इधर, तो इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। उसमें सेम डायरेक्शन थी तो ज्यादा होगा। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इस केस में क्या होगा? ट्रांस का ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ट्रांस की ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट होता ही जा रहा है ट्रांस का सिमेट्रिकल, और स्टेबिलिटी भी ट्रांस की ज्यादा है। समझ आ गया पूरा कि नहीं? देखो क्वेश्चंस तो इसके बहुत बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जितना लिया है मोर देन सफिशिएंट है, सही ना? तो इसको कर लेना जरूर। और नेक्स्ट टाइम हम मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑप्टिकल आइसोटोप स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ लेना सारा ये। हाँ श्रेयस।